हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 9 और 10 श्लोक पढ़ेंगे। आपने तीनों गुणों के कार्यों को देखा था। सत्वगुण व्यक्ति को ज्ञान और सुख से बांधता है। सुख संगी न बदनाति, ज्ञान संगी न चानघ। रजगुण व्यक्ति को तृष्णा और आसक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है और व्यक्ति को कर्म से बांधता है, उसे कर्म करना ही पड़ता है। और तमोगुण व्यक्ति को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। तो अब कोई व्यक्ति कहेगा तो इन तीनों बातों को रिवाइज करके 14.9 में बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये तीनों गुण कंपटीशन में रहते हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हमेशा हम लोग सत्वगुण में ही रहेंगे। तो इस पर चर्चा करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे पीछे बोलिए। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। मतलब अरे भाई कुछ मेहनत कीजिए, कुछ बिजनेस कीजिए, उस तरह की मेहनत कीजिए। हम सुखी हैं, समझ गए? हम सुखी हैं। सुखी है मतलब अब जब सुखी हो तो फिर और कुछ प्राप्त करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आज बड़ी एक अच्छी कोटेशन मिली, यू डोंट नीड समथिंग टू बी हैप्पी, यू नीड समथिंग टू बी सैड। समझ में आया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गलत है क्या? अमेजिंग है। यू डोंट नीड समथिंग टू बी हैप्पी, यू नीड समथिंग टू बी सैड। समझ में आया आपको? ये जबरदस्त था हमारा का, क्योंकि वस्तु सोचते ये मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा, लेकिन वस्तुतः जब हमारे पास जो वस्तुएं होती हैं उनके खो जाने पे हमें दुख होता है। या जब हम कुछ अभाव अनुभव करते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तब व्यक्ति दुखी होता है। हिंदी बोले तो अब क्या अंग्रेजी बोल रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग इंग्लिश? आई एम स्पीकिंग हिंदी ओनली। हिंदी तो बोल रहा हूँ। कोटेशन जो बोला, कह रहे हैं कि आपको कुछ वस्तु नहीं चाहिए सुखी होने के लिए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सुख मतलब संतुष्टि। जब हम संतुष्ट हैं तो सुखी हैं, और संतुष्ट नहीं है तो सुखी नहीं है। तो जैसे हम कहें कि ये चाहिए वो चाहिए, तो उसका मतलब संतुष्ट नहीं है और सुखी भी नहीं है। बड़ा बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। दुखी होने के लिए हमें वस्तु चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं ये वस्तु हमें चाहिए मतलब दुखी है, ये वस्तु नहीं है हमारे पास, हम दुखी हैं, और फिर व्यक्ति को चाहिए वस्तु। काफी इंटरेस्टिंग कोटेशन था। सत्वगुण लोग न्यूनतम वस्तु से अपना जीवन चला लेते हैं। ये सत्वगुण का लक्षण ही होता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, जितना तुम्हारे पास होगा उतना ही तुम सोचोगे कि इससे कम में कैसे चलेगा। पता है, आप में से किसी के पास 5 करोड़ रुपए होंगे तो काम करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे, खाएंगे। लेकिन मेरे एक मित्र हैं, वो 5 करोड़ हैं उनके पास, और फिर भी वो लगे पड़े काम में। धीरज गुण ही दिखाता है। वो कह रहे कि मैं अगर मतलब वो अगर दुकान पे नहीं बैठेंगे तो उनकी माँ बैठ जाएंगी वहां दुकान चलाएंगे। तो कह रहे हैं कि कब्र में, मतलब कब्र, सभी के पैर कब्र में लटके हुए हैं, कब कौन जाने शरीर छूट जाएगा, लेकिन इतना व्यक्ति को आग्रह रहता है। ठीक है, व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह के लिए करे, लेकिन जीवन निर्वाह किस लिए कर रहा है? हमारे एक रिश्तेदार को बोले, पूछा उनको, मेरा अच्छा लगा थोड़ा पिन करने में। मैंने कहा भाई इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? जी सरवाइव करना चाहिए ना। मैंने कहा सरवाइव किस लिए करना चाहिए? चुप रहो तुम। अब वो, क्योंकि ये प्रश्न करते नहीं है कि हम अपने को संरक्षित रखे किस लिए, ये प्रश्न नहीं करते। एनीवेज, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो वही बंधे रहो। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है। सकाम मतलब
कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। आपने कभी विचार किया कि कितनी अमेजिंग बात है कि हम लोग इनसिग्निफिकेंट हैं? कभी विचार किया इस तरह से कि आपके और मेरे मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता? अगर ये एक बात आपको समझ में आ जाए तो कुछ हद तक सत्वगुण आ जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? आप लोग कई बार हमारे घर में आए, बगल वाले घर का कलर क्या है नहीं पता ना? जो आप लोग नहीं, साइंटिस्ट लोगों को पता। साइंटिस्ट लोग बताइए आप। बगल वाले घर का कलर तक पता नहीं है, बताइए। अच्छा, ये बगल वाला कहाँ तक पढ़ाई किया है, कितने बच्चे? अच्छा, हमारे पड़ोसी को नहीं जानते होंगे। सुंदरा माता जी, आप जरूर जानती होंगे, आप जहां रहती हैं उसके पड़ोसी जो कितने बच्चे हैं? तो आप देखेंगे कि किसी को कुछ नहीं पता है। और यह भी ना पता हो कि घर में किसी बगल वाले की मौत हो जाए तो वो भी ना पता चले कि अच्छा मर गए, ओ अच्छा कौन थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग पूरा जीवन फालतू के कर्म क्यों करते हैं? अरे समाज क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, करते कि नहीं ऐसे व्यर्थ के कर्म। ये सब रजोगुण में बांधता है व्यक्ति को। इसे और आप भक्ति करेंगे तो उससे फायदा सबसे अधिक आपको होने वाला है। बाकी तो हम मर भी जाए तो कुछ भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? इज इट नॉट? लेकिन व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित होकर या रजोगुणी लोगों के संग करके व्यक्ति कितना उसमें लगा रहता है, मैं ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा जीवन सफल नहीं हो रहा, इत्यादि इत्यादि बंधन में पड़ता है। भारत, हे भारत, सत्वम यानी सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में आसक्ति करता है। रजः कर्मणि, रजोगुण कर्म में आसक्त करता है। तमः तु, किंतु तमोगुण ज्ञानम आवृत्ति, ज्ञान को आच्छन्न कर प्रमादे संजयति, पागलपन में संयुक्त करता है। व्यक्ति फालतू की कर्म करता है। गीता भूषण टीका। फालतू से मतलब जिसका कोई भौतिक लाभ भी ना हो वह भी करता है। जैसे शराब पीना, तब ये रजोगुणी कार्य नहीं, ये तमोगुणी कार्य है। सब कुछ शरीर में खराब होगा। आपको पता है शराब पीने से बुद्धि भी, मतलब जो ब्रेन है वो श्रिंक कर देता है, तो और समझ में नहीं आता होती और पीता है। ये सब है। गीता भूषण टीका। जब कोई एक गुण प्रमुख होता है तो वह अपने प्रभाव का विस्तार करता है। इसको दो श्लोकों में वर्णित किया गया है। ये लाइन प्रभुपाद ने, सॉरी, ये चक्रवर्ती गीता भूषण में कैसे ओपन कर रहे हैं देखिए। किसी एक समय में व्यक्ति के चित्त में किसी एक गुण का प्रभाव होता है। जैसे आप अपने रूम में RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ऐसे 3 बल्ब लगा सकते हैं और आप लोग उसको समझ पाएंगे 0 वॉट के बल्ब के धारण के द्वारा। याद है आपको? अलग अलग बल्ब थे, स्पेशली टॉयलेट में लोग इसमें जलता रहे बल्ब और बिजली ना खर्च हो और बिल ना बने तो 0 वॉट के बल्ब लगाते थे। तो कभी बल्ब मिलता था ब्लू याद है आपको, कभी मिलता था ग्रीन और कभी मिलता था पीला। आप लोग, बच्चे लोग नहीं जानते जो लोग LED के जमाने में पैदा हुए, लेकिन जो पुराने जमाने के वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कम वॉट रहता था और उसमें अलग अलग कलर आते थे। तो जो बल्ब लगा देंगे वो उस आपका जो बाथरूम है वो उसी रंग का उसका रंग का हो जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही व्यक्ति का हृदय भी अलग अलग गुणों से प्रभावित होता है। इसीलिए साधकों को कहा जाता है कि सुबह उठ के माला जप कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी तो बहुत सारे गुणों का प्रभाव होता है। आप देखेंगे कभी बिल्कुल मन नहीं लगता है, कभी लगेगा बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी कभी बहुत सारी प्लानिंग आएगी। तो आप कारण क्या है? ये नींद आएगी। तो ये सब जो है हमारे चित्त में, उसमें किस गुण का प्रभाव है उसकी वजह से ऐसा अनुभव होता है। इसमें भगवान के नाम का कोई दोष नहीं है, ठीक है। इसका तो यह बात कहते हैं, इसको 2 श्लोकों में वर्णित किया गया है। जब सत्व प्रमुख होता है तो वह जीव को अपने कार्य सुख से बांध देता है। जब रजोगुण प्रमुख होता है तो वह जीव को कर्म करने की प्रवृत्ति से बांध देता है। जब तमोगुण प्रमुख होता है तो वह जीव के ज्ञान को आवृत करके या अज्ञान की उत्पत्ति करके उसे प्रमाद या त्रुटि से बांध देता है। प्रमाद मतलब गलतियां। तात्पर्य, प्रभुपाद जी के बारे में बताया जाता था कि प्रभुपाद ऐसे जल भी पीते थे। मैं करूंगा पता नहीं पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेट मी ट्राई। बच गया, नहीं गिरा। तो प्रभुपाद जब भी पानी पीते थे कभी पानी गिरता नहीं था। दिस इज अमेजिंग। घर पे ट्राई करना कभी। प्रभुपाद पानी पिएंगे, ऊपर से पिएंगे, लेकिन पानी गिरता नहीं था कभी। मुंह से छलक जाता है ना, कभी नहीं गिरता था। अब कहेंगे बहुत आसान है, कभी क्लास देते हुए करना, क्योंकि ध्यान क्लास पे रहता है। मेरे मुंह से कई बार पानी इधर गिर गया, हाँ कपड़े पे जाता है। क्यों होता है ऐसा? प्रमादवश। ऐसा वक्त नहीं होता है, कभी उनसे ऐसा नहीं होता, कभी नहीं।
ये जो गलतियां होती हैं ये प्रमाद का ही लक्षण है। ध्यान कहीं और है, फिर व्यक्ति से गलती हो जाती है। तात्पर्य, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस तरह दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान कर देता है। समझे आप? वो धन कमाएगा, उसके बाद धन को वह दान करने में लगाएगा। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया शराब पीने का और ये सब जो दूसरों को मारते हैं फालतू में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां ये बता रहे हैं कि देखिए, कोई कहे कि इस जगत में रहते हुए व्यक्ति अब हमेशा सत्वगुण में रह ले, यह नहीं संभव होता है। इसलिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हम सत्वगुण में रहें, लेकिन जगत का ये स्वरूप ही है कि कभी भी किसी भी समय कोई भी गुण व्यक्ति को दबा सकता है। ये बहुत अच्छा श्लोक है। अभी एक भक्त ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं तमोगुण से बंधी हूं। अच्छा, गलत। क्योंकि यहां पे बोला गया है 14.10 में कि कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण। इसलिए अनअलॉयड तमोगुण भी नहीं हो सकता। सॉरी, कोई कहे देखो हमको 100% तमोगुण दे दो, नहीं मिलेगा, सतोगुण भी रहेगा उसमें। अच्छा चलो कम से कम रजोगुण ही दे दो भैया पूरा प्योर, ना वो भी नहीं मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि इस जगत में कभी ना रजोगुण, ना तमोगुण, ना सतोगुण प्योर नहीं मिलने वाला। प्योर है तो वह शुद्ध सत्व और वह तीनों गुणों से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये हो सकता है कि सत्वगुण की आधिक्य हो, लेकिन कभी भी रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हो सकता है। ये बात समझ लीजिए। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट कि कभी भी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण को आप छांट के अलग अलग नहीं कर सकते कि एक बर्तन में रजोगुण रख दिया, एक बर्तन में तमोगुण। ऐसा नहीं होता है। अब एक वक्त जबरदस्ती की नम्रता के कारण कह रहे हैं कि मैं भी तमोगुण से ही बंधी हुई हूं। अच्छा, बंधे रहो फिर। तमोगुण में बंधे हो तो गीता क्लास में क्या कर रहे हो? सो गए होते। जब है ना, जब कैसे कर रहे होते? तो अब अभी कहते तुम लोग गीता पढ़ते हो और मैं सोती रहती हूँ, सब बराबर है। तो ये बोल रहे होते ना, तो काहे गीता सुन रही है? ऐसा नहीं है। वी आर ऑल एट डिफरेंट टाइम्स वी आर डिफरेंटली बिहेविंग। कह रहे हैं कि जब मैं ही तो सो जाती हूँ आजकल। अब वो पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले तो ये कच्ची भिंडी खा रही थी तो गुण का अनुशीलन कर रही थी। तो पहले कच्ची भिंडी उसके बाद सो गई जब में। वेरी नाइस। देखिए, इसीलिए मैं उनको समझा रहा था कि भाई देखो ये सब अविद्या है। तो ये विद्या नहीं है। सिंपल दाल चावल खाओ, प्रभु गुण गाओ। अग्रीड? डोंट डू। देखिए एक बात समझ लेना, ये मत सोचना कि आज आप तमोगुण में कल सतोगुण में हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके व्यक्ति प्रगति करता है। और मेन बात समझ लीजिएगा एकदम डिस्टिंक्ट, सतोगुण का मुख्य लक्षण क्या है? रेगुलेशन। याद कर लीजिए, बाकी सब भूल जाए तो। सतोगुण मीन्स रेगुलेशन। क्या है सतोगुण का डिस्टिंक्ट फीचर? रेगुलेशन। रोज 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 कार्य करना। और बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि अगर आप रोज ऐसा करने लगे, शुरुआत में बड़ा कड़वा लगेगा, बाद में आपका जो रेगुलेशन है वो हिलेगा ना इधर से उधर, तो खराब लगेगा। आप रोज जब कर पा रहे हैं, रोज कथा सुन पा रहे हैं, वो जरा सा भी हिलेगा तो खराब लगेगा। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कुछ भी हमने इसीलिए 5:30 का रखा है। भाई पहले उठ जाओ माला करूं, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो 5:30 पे मेरी माला शुरू हो जानी चाहिए। व्हाट कॉस्ट, व्हाट एवर इट हैज, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। इसीलिए हम ट्रैवल भी नहीं करते हैं। जिन लोगों को करना वो पूरे विश्व में प्रचार करना, तो क्या दिक्कत है? यूट्यूब हमारी कथा को लेकर जा रहा है, जिसको सुनना सुन ले, हमें नहीं जाना कहीं पे भी। बिकॉज मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैं जब गया था वहां पे, भाली गया था, सच अ ट्रबल टू चैंट माय 16 राउंड्स। पूरी रात जगो, बैठे रहो हवाई जहाज में ऐसे करके, ओवरनाइट फ्लाइट, दिस इज जस्ट टू मच ऑफ अ ट्रबल। मैं तो मेरे लिए ट्रैवल मतलब से आर्मी का ऑपरेशन। उस दिन हरिद्वार जाना है तो कैसे पहुंचेंगे? मैं अच्छे से याद है, हम लोग उस दिन बस से गए थे हरिद्वार,
मेरे को मन ही नहीं कर रहा था जब कर, मैं तो घबरा गया, मैंने ये क्या हो रहा है भाई, क्योंकि अजीब सा होता है ना, गंदी सी बहुत एनवायरमेंट, बस में क्या एनवायरमेंट अच्छा मिसरेबल, वो जो क्या कहते हैं कंबल भी देते हैं इतना बदबूदार, दूसरे का यूज किया, और जैसे मैं उसमें प्रवेश कर रहा था देखा उसमें से कोई व्यक्ति पहले सो रहा था गंदा सा, उसी में जाके घुस के लाइक गंदी गुफा में घुस जाओ। अब वहां क्या मन करेगा आप जब करके, ना नहाने को मिलेगा ना कुछ मिलेगा। हाँ तौबा तौबा, भगवान की कृपा है कि डॉक्टर ही हमको मिल गया, हमको दवा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत डर लगता है मेरे को, बहुत डर लगता है। तो ये जो है अपने को पकड़ना है कि यथासंभव रेगुलेशन रखने का प्रयास करिए, आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आप। तो खैर पहले श्लोक को हम लेंगे, ये श्लोक को हम फोकस करके समझाना चाह रहे थे। रजस, मेरे पीछे बोलिए, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। बोलिए, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतगुण रजगुण तथा तमगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, समझे। जैसे व्यक्ति बहुत रजोगुणी तमोगुणी है, कभी कदार वह सुबह उठ गया या कभी उसके मन में संकल्प आता भाई हमें कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए, ऐसे दिन में नहीं होता है लेकिन कभी कभी उसके मन में आ जाता है कि हमें अच्छा कार्य करना, भाई हमको पाप नहीं करने चाहिए, फिर वो प्रवृत्त हो जाए, लेकिन उसके मन में आता है कभी कभी नहीं यार अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। तो अब उसके मन में सत्वगुण आ रहा है तो ऐसा वह सोचता है। आगे, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, ये समझे। सतोगुणी व्यक्ति है मतलब उस समय अब उसको एकदम से मन करेगा चलो यार आज कुछ करते हैं। कभी आप लोग संग ऐसा हुआ नहीं, आज घूमने चलते हैं, इट इज नॉट नेचुरली या नेचर वॉक, इट इज जस्ट खेलने के लिए जा रहे हैं, कुछ देखिए वो जो हृदय से आपको आता है ना, कचोट पड़ती है कि करना है, कुछ करना है यार, कुछ जगत में कुछ करना है, अलग करना और जगत में करना है। अलग करने वाला जप नहीं करना है लेकिन सबसे अलग काम कुछ करना है तो जप होता है, लेकिन बाकी हमें भी करके दिखाना है। अच्छा, एक माता जी को हम पूछे कि आपके पति की सैलरी कितनी, कहते हैं अच्छी खासी सैलरी है। स्वीकार किया ना, ये एक अच्छी बात है कि ईमानदार है, ये ₹1,00,000 सैलरी है, तुमने काम क्यों करती, हमारे भी कुछ कमाई होनी चाहिए। तो अब मैं कुछ बोला नहीं, कोई ठीक है, कोई ये देखिए पहले में ना बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्या तुम ऐसा फालतू बात है, इट्स जस्ट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कमाई करिए, लेकिन उसी तरह से विवेक रखें कि जैसे मान लीजिए पति भक्त है तो वो कमा रहा है, भक्ति कमा रहा है, तो कुछ पत्नी की भी कमाई होनी चाहिए, है कि नहीं। अब दोनों लोग कमाएंगे तो ज्यादा पुण्य आएगा ना, ये बात है। लेकिन व्यक्ति अगर जप करता रहेगा तो उसको समझ में आएगा, अपने आप समझ में आने लगता है कि मुझे इससे अधिक की जरूरत ही नहीं है। हम लोग ने कितनी खिचड़ी बनाई, 300 ग्राम दाल, 300 ग्राम चावल, वो चावल भी दान के फ्री के तो अब उसमें 3 लोग खा लिए, 1 2 3, और बच भी गई, गाय के लिए चली गई। और थोड़ा कद्दू ले लिया था, 40 रुपए किलो का कद्दू था, थोड़ा आलू था, बहुत बढ़िया सब्जी बनी, फर्स्ट क्लास, वो भी आधा कद्दू। तो इतना जब खाने उससे वो भी जब इतना सा है तभी फिर आपको 1 मिनट जब आ रहे हैं तो बात बता देता हूँ, जरा वो तेल की बोतल दीजिए, एक बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, जबरदस्त, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, सही में जबरदस्त है। अगर किसी को पैसा बचाना तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको तेल खाने की आदत है ना, तो इसे मान लीजिए ये 1 लीटर की बोतल 1 महीने तक चल रही है, खाने के लिए नहीं, हम अखंड दीप जला रहे हैं। हमने कहा ये क्या हुआ, इतना कम क्यों तेल जलता है। सीक्रेट है कि आप सांस भरिए, नाक से सांस चल रही हो जिसमें, उससे उस हाथ से अग्नि लगाइए तो तेल बहुत कम फूकेगा। हम तो एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, अच्छा खासा अखंड दीपक उसमें चल रहा है। कम से कम 1 महीने से हो गया होगा, 1 महीना तो हो गया होगा, रोज जलाता हूं और फिर भी बचा हुआ है मुझे तो लग रहा था अखंड बोतल तो नहीं है, जस्ट इट्स अमेजिंग। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो अगली बार को तेल की कुछ फ्राई करना हो, सांस खींचना से, उसके बाद सांस भर के मार देना, खूब चलेगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वेरी सिंपली, वी नीड वेरी लेस टू सर्वाइव। आप देखो हमारे सामने जो भक्त बैठे हैं, किसी को सोफा नहीं दिया गया है, बेचारे जमीन बैठे, सब लोग रो रहे हैं आंसू कि यहाँ इतने दूर से आए और हमको सोफा तक नहीं दिया। नो नो, इज इट नॉट?
जितना इस बात को हम लोग समझ लेंगे उतना ही हमारे पास अधिक समय रहेगा भगवान की भक्ति करने के लिए। तो कभी कभी रजोगुण व्यक्ति को इस तरह से करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें करना है, हमें करना है। और अगर भक्तों की संगत नहीं मिली तो ऐसा करते करते उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमारे एक रिश्तेदार है, हमने कैसे हो, नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर कुछ देर बाद मैसेज आया, मतलब खुद ही बात करने लगे, हमारे थोड़ा पीठ में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है। अभी तो आप कह रहे थे कि आप बिल्कुल ठीक है, अभी तो आप कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। The people just don't know what they are speaking. कुछ नहीं, रजोगुण में व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, वेरी डेंजरस। जैसे आप देखते हैं ना, वो पाँव में क्या रस्सी बांध के ऊपर से कूद जाते हैं, ये सब मनुष्य जीवन इसी चीज के लिए है, बंगी जंपिंग। तो बेवकूफी है। कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अजामिल केस में, ब्राह्मण था और एकदम से कुछ गलत दृश्य देखा और उसका पूरा जीवन ही चेंज हो गया। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसे मानिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति समुद्र में है, तो कौन सी लहर उसको किधर ठेल देगी, क्या कंट्रोल है? कोई नहीं है। अन्वय भारत यानी हे भारत, सत्व रजः तमश्च, सत्वगुण रज और तमोगुण को अभिभू यानी पराभूत कर भवति उद्भूत होता है। रजः सत्व तमः च एव, रजगुण सत्व और तमोगुण को, तथा उसी प्रकार तमः सत्व रजः तमोगुण सत्व और रजगुण को अभिभूय भवति, पराभूत कर उद्भूत होता है। इसीलिए अब इस समय देखेंगे कि ब्राह्मण अधिक फल फूल नहीं रहे हैं। कलयुग में रज्जु और तमोगुण की सभ्यता है, इसलिए ऐसे लोग जो रजोगुणी तमोगुणी हैं वे अधिक फलते फूलते दिखते हैं। इसी प्रकार से जब समय होता है तो देवता तक नीचे गिर जाते हैं। गिर जाते हैं मतलब असुर जो है वो बल उनका बढ़ जाता है गुणों के प्रभाव से, और देवता का प्रभाव कम हो जाता है। जानते हैं कि बलि महाराज ने इंद्र को उनसे उनका क्या कहते हैं पद छीन लिया था। ये सब प्रभाव ऐसा होता है। ठीक है। गीता भूषण टीका, जब ऐसा क्यों होता है समझ नहीं आया। कैसे समझ में आएगा? मैंने समझाया था ना अभी जब टीका पढ़ूंगा तो समझाऊंगा। अभी तो केवल इतनी बात बोली जा रही है कि ऐसा होता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी समझाएंगे टीका में कि ऐसा होता क्यों है। गीता भूषण टीका, जब तीनों गुण वास्तविक रूप से समान हैं तो सहसा एक गुण प्रमुख कैसे हो जाता है? प्रश्न हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुणवत्ता में अलग अलग हैं। तीनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि ये अधिक सत्वगुण अधिक बलवान है, रजोगुण कम बलवान है। ऐसा नहीं है। क्या ये क्लियर हुआ? ये तीनों की शक्ति अपने आप में बराबर है, लेकिन इनके प्रभाव अलग अलग प्रकार से हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए कि अगर किसी का हाथ लोहे की लकड़ी से चेन से बांधा जाए या चांदी से या सोने से, तो बंधन तो लगा ही हुआ है ना, लेकिन उसका जो मेटल है उसकी गुणवत्ता में अंतर है। बंधन तो है ना। तो उसी प्रकार से ये तीनों एक प्रकार से शक्तिशाली हैं, लेकिन व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से बांधते हैं। तो प्रश्न आ जा रहा है कि जब ये तीनों एक समान है तो एक प्रमुख कैसे हो जाता है? आप समझ पा रहे हैं? तीन कंटेंडर हैं, जब तीनों बराबर शक्तिशाली हैं तो एक समय में एक अधिक कैसे हो जाता है? हावी कैसे हो जाता है? क्लियर? अच्छा चलिए तीन छोड़ दीजिए, पहले दो पकड़िए। दो लोग वो क्या कहते हैं उसको, हैंड, पंजा लड़ाने की कहा गया। तो दोनों अगर पंजा लड़ा रहे हैं, दोनों लोग अगर दोनों बराबर शक्तिशाली हैं तो एक का हाथ झुकने वाला है नहीं कभी। और मान लो तीन लोग लड़ा रहे हैं, तीन भी लड़ा सकते हैं, नो आइडिया में भी। तो अगर तीन लोग हाथ पंजा लड़ा रहे हैं तो कैसे एक व्यक्ति दबा लेगा? तीनों तो बराबर शक्ति से लगा रहे हैं। आइए फिजिकल स्टेम पे आ जाते हैं। अगर तीन रस्सियां हैं और दोनों में टी 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 समान टेंशन है तो पॉइंट किधर के घूमेगा? कहीं नहीं घूमेगा, वहीं रहेगा। ओ, ये फिजिक्स का एग्जाम्पल नहीं समझ में आया। ठीक है, कोई बात। हाँ, जैसे और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई? हमको तो ये बात समझ में आ रही है। या फिर आप वेइंग स्केल लीजिए, मान लीजिए तीन स्केल हैं तो उसमें तीनों आपने बराबर बराबर वजन डाल दिया, तो एक तरफ पलड़ा कैसे झुक सकता है? नहीं झुक सकता है। तो कुछ और फैक्टर भी है। अब वो फैक्टर आप देखिए। गुणों का यह स्वभाव है कि पुरातन कर्मों के क्रियामान और समाप्त होने के साथ वे प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। अब समझ में आया? ये तो गुणों का स्टॉक बराबर है। मैंने क्या पहले कर्म किए हैं, अब इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, जो भक्ति कर रहे हैं
वो जानते हैं अगर आप पूरी तरह शुद्ध नहीं हो गए हैं कि पहले कोई पिक्चर देखी होगी, कोई संस्कार होगा, तो अकस्मात वह संस्कार मन में आ जाता है और व्यक्ति को प्रवृत्त करता है कि फिर उस कार्य को करो। अब वो कार्य किया ही नहीं रहता तो वह संस्कार मन में नहीं आता, तो वो रजोगुणी संस्कार भी रहता है कि नहीं रहता। ये मत कहना कि कभी हुआ नहीं है, ऐसा होता रहता है। आई मीन जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मे भी जैसे भक्ति करते रहते हैं तो संस्कार कम हो जाता है, तो वह प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति पूरी तरह से गुणों के पार नहीं चला जाता है ये सब चीजें होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने को स्मरण आया कि हाँ हम गए थे, हमने भक्तों को प्रसाद खिलवाया था, तो ये भी संस्कार है, या हमने दान किया था, तो फिर उसकी दान करने की इच्छा होती है। ये अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन पूर्व किए गए कर्मों के अनुसार व्यक्ति को ऐसा होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस पे यहाँ पे एक बात नहीं कही गई है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं पूर्व के किए गए कर्मों के प्रारंभ और समाप्त होने से और भोजन के प्रभाव से, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे नहीं रखा गया टीका में, लेकिन रामानुजाचार्य जी की टीका में स्पष्ट एक पॉइंट और बोलते हैं, भोजन के प्रभाव से। इतना ज्यादा प्रभाव है भोजन का, मतलब अब सोचिए कि कैसे लोग बिल्कुल अज्ञान में होटलों में खाते हैं, जहां पे स्पष्टतः वो लोग तमोगुण ही होते हैं। वो कहाँ प्लेट धुलते हैं, क्या होता है, और हम लोग बिल्कुल आंख मूंद करके हम लोग मतलब जो लोग खाते हैं आंख मूंद करके खा देते हैं कि अरे अच्छा ही होगा, लिखा है वैष्णव भोजनालय, तिलक कौन लगाया वैष्णव, वैष्णव भोजनालय लिख देते हैं। वो वैष्णव भोजनालय है कि वैष्णव भोजनालय है, ये संदेह है। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, जगह जगह आप देखते हैं नहाया भी है कि नहीं, संदेह उसमें है। आपने देखा होगा ना इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि हम क्षमा कीजिएगा कि जहां चाहे वहां मुंह मारते रहें। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है भाई। देखो गृहस्थी में हो चाहे कुछ भी हो, जहां भी आप अपने को मानते हैं कि जहां पे भी हैं, ये नहीं कि जहां शादी और पार्टी के ऑर्डर बुक मत कीजिए। यहाँ शादी और पार्टी के ऑर्डर बुक किए जाते, समझे, बनाने के लिए नहीं, खाने के लिए। बुकिंग हो गई, आ जाना भैया जीवने के लिए, चलेगा जीवने के लिए। नो 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 नो, समझ रहे मेरे कटाक्ष को, वो प्रभु काटा दे दीजिए। तो कैसे भोजन बन रहा है, कौन बना रहा है, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसी जगह ना लैंड कर जाइए जहां पे भोजन आपको गलत लोगों के हाथों बना हुआ मिले, समझ रहे ना बात। तो यहां भी इस कारण से व्यक्ति रजोगुणी तमगुणी हो जाता है। इसीलिए महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जो प्रवचन सुनेंगे अजामिल का था, तो वह दासी का संग कर रहा था, मतलब वैश्या का, उसके हाथ का बना हुआ भोजन खा रहा था, इसलिए उसकी मति बिल्कुल दूषित हो गई। शब्द था दास्या संसर्ग दूषित, भागवत में शब्द था। तो किसके हाथ का बना हुआ भोजन खाते, वहां महाराज बता रहे थे बहुत सुंदर कि माँ बहन या पत्नी, ये तीनों के हाथ से अगर भोजन बने तो वह तो हमेशा इसी भावना से, संकल्प से बनाती हैं कि मेरा बेटा या मेरा पति या मेरा भाई स्वस्थ हो जाएगा। आप ये देखिए कि होटल वाला कैसे बनाता है, वो पहले सोच लिया है कि इसको मैं दूंगा 50 रुपए की चीज और मुझे मिल जाए 100 रुपये। 50% का मार्जिन भोजन के उसमें होता है, 50% का मार्जिन, तो वही चेतना हमारे में आ जाती है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के हृदय में गुणों का प्रभाव होता है, यानी कि पुरातन कर्मों के क्रियमाण समाप्त होने के साथ ही प्रकट और अप्रकट होते हैं। जैसे कि अजामिल केस में अब ये बात कुछ क्लियर नहीं है कि अजामिल एकदम से क्यों वैश्या के प्रति आसक्त हो गया। ब्राह्मण था, सतुगुण में था, तो कुछ ऐसा पहले का कर्म रहा होगा कि वह इस प्रकार से वह रजगुण तमगुण में प्रवृत्त हो गया। ये बात इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आया कि गुण बराबर हैं, लेकिन हमारे पहले किए गए कर्म के अनुसार व्यक्ति इसे प्रवृत्त हो जाता है। तब आपने सीखा क्या भाई, पहले के कर्म का तो कोई हिसाब हमको पता नहीं है, अब अपने को अच्छे से कर्म करने चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, तो हम सतुगुण में रहेंगे। कुछ प्रश्न है भक्तों के, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये प्रश्न ऐसा क्यों होता है समझ नहीं आया, अब समझ में आ गया आपको? ठीक है। जैसे एक भक्त हैं, अब ये एक भक्त है नहीं, मतलब एक बता रहे थे कि वो कुछ बिल्कुल रॉ डाइट पे आ गए, कुछ समय के बाद अब उनको लगा कि उस जमाने बड़े अच्छे थे जब अन्न खाते थे। तुमको कौन मना किया भिंडी खाने के लिए, तुमको कौन बोला भिंडी खाने के लिए? डोंट डू स्ट्रेंज थिंग्स। तो संस्कार रहते हैं अन्न के और सबके, आप सब लोग फलाहारी नहीं बन जाते।
गो स्लो। कभी कभी लोग हलवे की दुकान से मिठाई खरीद कर भगवान को, हलवाई की दुकान से मिठाई खरीद कर भगवान को भोग लगा के प्रसाद के नाम पर खाते हैं, ये सही है? कहीं वो व्यक्ति आप ही तो नहीं है? नॉट श्योर। देखिए, भक्तों ने कहा है कि दूध की मिठाई प्योर होती है। अब वो किसमें, उसमें उसमें दूध भी के संग उसका पसीना है कि नहीं हमको नहीं पता है, तो बी वेरी केयरफुल। हम लोग घर में अच्छा बना लेती हैं। अब आज हमारे यहाँ पे सूजी के लड्डू बने थे, ओहो मुझे याद आ गया अपने बचपन के दिन। सो घर के बने हुई चीज़ होनी चाहिए भैया। सिंपल सी बात है, स्त्रियों को भगवान ने पाक कला दी है तो सीखिए ना। आजकल तो सब यूट्यूब में ट्यूटोरियल है, बस सीख लीजिए। सीखेंगे तो उसकी चेतना नहीं आएगी। अगर आप ट्यूटोरियल देख करके सीखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेक योर सेल्फ। हम लोग भूल जाते हैं कि कितनी खतरनाक है भोजन। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, ठीक है ना? नहीं करना चाहिए। बेस्ट इज दैट वी शुड मेक आवर सेल्व्स। हमें याद है कि एक जगह कार्यक्रम करने गए थे और मैंने कहा, हम लोग जनरली व्यवस्था करते कि भक्त तो बनाइए, हम लोग खुद बनाए। तो कहने वो हलवाई बना रहा है। हमने कहा देखे क्या कर रहे हैं, और देखा वो बीड़ी पी रहा बीड़ी पी रहा, उधर भून रहा वो सोचिए। हमने कर रहे ये तो सारा कर्म भून दिया इन्होंने। तो हमने कहा इनसे हम नहीं खाएंगे, जिसको खाना उखा लो, हम नहीं खा सकते। दिस इज नॉट प्रॉपर। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे आ रही तो बोलता हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने भीष्मदेव से पूछा कि सुखी कौन है? तो भीष्मदेव कहे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। नाउ दिस में लोग एन ऑस्टेरिटी, बट ऑब्वियसली तो पत्नी बनाए या खुद बनाएंगे तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार बना लेंगे और अपनी चेतना रहती है। जैसे एक सिंपल सी बात भक्त लोग बताते हैं कि पेंटिंग क्या केवल कलर्स को थ्रो करना हुआ, उसमें व्यक्ति की चेतना जाती है, ऐसे भोजन में जाती है। आप लोगों का अनुभव होगा कि जब एकदम कथा सुनते हुए बड़ा प्रसन्न भाव से भोजन बनाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है, हो कि ना? सब लोग अनुभव करते हैं। और कोई गाली देते हुए बनाए, ओहो। हम तो एक रेस्टोरेंट के पीछे से जा रहे थे, देख रहे थे कि सारे परिवार को समेटने वाली गालियां दी जा रही थी। उन्होंने कहा भाई वाह वाह वाह, समझ गए हम गीता की तो बातें नहीं बोल सकते ना, वाह भाई वाह, अच्छा कीर्तन हो रहा है। तो हम विद ऑल द थिंग वी कैन नॉट नेम द रेस्टोरेंट, लेकिन नॉट गुड आइडिया। समझ गए ना बात? और अब भी स्थिति कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। रजो तथा तमोगुण के अप्रकट होने से सतोगुण का प्राकट्य होता है। सतो तथा तमोगुण के अप्रकट होने से रजोगुण का प्राकट्य होता है। रजो तथा सतोगुण के अप्रकट होने से तमोगुण का प्राकट्य होता है। तो मान लीजिए कोई कह रहा है कि हमको जप में नींद आ रही है, तो आप देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले का कोई कर्म है, पहले कोई अपराध भी हो सकता है। इट कैन बी मैनी थिंग्स। और यह भी हो सकता है कि दबा के रात में कुछ खाया हो, ये भी संभावना हो सकती है, नींद पूरी नहीं हुई हो। अगर नियमित रूप से जब आप में नींद आ रही है तो फिर उसको देख लेना चाहिए। बीमार भी हो सकते हैं, इट कैन बी मैनी थिंग्स। लेकिन इनको पार किए बिना शुद्ध सत्व में नहीं आ सकते। वी मस्ट टॉलरेट दिस थिंग्स। कभी कभी आपका जब एकदम स्मूथ होगा, फिर आप सोचेंगे कल भी ऐसा होगा, नहीं कल ऐसा नहीं होगा। कल आपको कुछ लगेगा, बहुत सारे काम करने हैं, फिर उसके बाद कभी भी थकान होगी। विद हैव टू, सारा कुछ होने के बावजूद भी आपको जप करते रहना है, भक्ति करते रहना है, देन यू कंटिन्यू। कभी कभी मन करता है कि आज क्लास नहीं करनी है, नो रीजन। ऐसा नहीं कि गीता कोई अपवित्र हो गई है, कुछ नहीं, आज नहीं मन कर रहा है। तो अब ये सब तमोगुण है ना। आज आप लोग क्या कहें, हमारा ही मन नहीं करता। अब तो हमने घर में कर ली भाई, ताकि कुछ कम मन करे। नहीं तो अब क्या, आज क्लास, आज थकान हो रही है। तो कुछ नहीं होता। गीता बोलने में कौन सी थकान होती, वहां जाएंगे क्या, नहीं आने। तो ये सब चीज होता है, ये सब तमोगुण का लक्षण है। अच्छा, कभी मन किया है कि पानी के ग्लास यहां से लेकर वहां तक उठाना, लेकिन कौन करे? तो जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन को देखते हैं ना कि कौन करे, तो समझ लीजिए तमोगुण, एकदम तमोगुण, ठीक है। जब इनमें से कोई एक गुण प्रबल होता है तो वह अपने विशिष्ट प्रभाव का विस्तार करता है, जिसका वर्णन पहले हुआ था। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर हम ज्ञान में रहेंगे तो व्यक्ति समझ जाएगा, अच्छा ये रजोगुण था। जो ज्ञान में नहीं रहेगा वो रजोगुण में होगा, तो रजोगुण में ही प्रवृत्त होता जाएगा। जैसे मैं एक अपने भाई की याद कर रहा हूँ, उसको मैं कुछ हरे कृष्णा बोला, कृष्ण भावना के बारे में बताने लगा था, तम गाली दिया वो। और उसके बोला, अरे अभी मुझे बाहर जाकर के 60 लोगों को गाली देनी है, तू मुझे हरे कृष्णा बोल रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, चिल। तो ही हैज नो नॉलेज की वह रजोगुण में है, तमोगुण में है। तात्पर्य, जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं।
हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे छूट गई थी कि दिन में भी गुणों का प्रभाव अलग अलग होता है। ये तो प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। आप देखिए, सुबह है, आपको इतना मन करता है जब करने का, है कि नहीं? कोई है जो हमारी पार्टी में ना हो, उठते ही आप माला करने का चालू करने की इच्छा करती है। और फिर जब दिन हो जाता है तो फिर बहुत सारे काम करने का मन करता है। और आप रात्रि में इन जनरल, अगर आप हरिदास ठाकुर जी नहीं है तो इन जनरल नहीं मन करता जप आदि करने का। तो अपने को गुणों के संग फ्लो करना चाहिए। इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी, आप जब कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे सुबह माला हो गया, खुश हो जाते हैं, पूरे दिन खुश रहते हैं, और अगर नहीं हुआ तो भारी हो जाता है वो करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन में माला नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप गुणों के इक्वेशंस को देखिए। और आप ये भी देखना कि शाम के समय फिर कुछ बड़ा सुंदर सा माहौल होता है, एकदम कथा कीर्तन करते हैं, जब करते हैं फिर मन प्रसन्न हो जाता है। ये ट्रिक समझिए, और ये मेरे शब्द नहीं, भागवत में लिखा है, साया प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। जो भगवान की कथा को सुबह और शाम भी पढ़ता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरे ऑब्जर्वेशन नहीं है, आप लोग खुद भी देखना कि कैसे गुणों का प्रभाव होता है। जनरली आप प्रैक्टिकली देखोगे, दोपहर में आप कहो कि जब कर लो, ये कर लो, नहीं मन करता है, लगता है कुछ प्रैक्टिकल सेवा करे। मुझे अच्छे से याद है कि हम पहले खिचड़ी बनाते थे तो 7 बजे तक सारी हमारी खिचड़ी तैयार हो जाती थी मन में, ये बनाना है, आज उसकी छौंक मारूंगा, सारे छौंक पड़ जाते थे। या जैसे सूर्य उगता है आपको प्रोत्साहित करता है। प्रैक्टिकल देखो, आप इससे में जाओ मॉर्निंग वॉक पे, अभी भी काइंड ऑफ मॉर्निंग है, लेकिन मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। और सुबह इतना मजा आता है, इट इज रियली रिलिश। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हैं भक्ति में, तो सत्वगुण को यूज करने का टेक्निक सीखना चाहिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये गुण भी समय के अनुसार, दिन में आप देखेंगे कि एक समय में एक गुण प्रधान रहता है, एक समय दूसरा गुण प्रधान रहता है। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतः जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। अब यह क्यों कहते हैं प्रभुपाद अतएव? क्योंकि यदि हम सत्वगुण में रहकर संतुष्ट रहेंगे तो कभी भी अटैक हो सकता है रजोगुण तमोगुण का। इसलिए व्यक्ति को इन गुणों के पार जाना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है बादल, तो बादल के नीचे अब रहेंगे तो कभी बारिश कभी नहीं। आप देखते हैं कभी कभी किसी एक स्थान में बारिश हो रही होती है और दूसरे स्थान में बारिश नहीं हो रही होती है। तो हम सिक्योर तब तक नहीं जब तक बादलों के ऊपर न चले जाएं, और दैट इज कॉल्ड गुणातीत अवस्था। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। बिल्कुल अगर विश्वास हो तो आप लोग ट्राई करना, लाल मिर्च का अधिक कर दीजिएगा। हम लोग क्या, तो लाल मिर्च हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, लाल मिर्च का पाउडर आप डालना शुरू कर दीजिए भोजन में, तो आप देखेंगे कैसे रजोगुण बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मतलब एकदम प्रकट है वो रजोगुण की प्रतिमूर्ति है लाल मिर्च। उम्मीद है कि आप लोग लाल मिर्च नहीं खाते होंगे। अगर खाते हैं तो बंद कर दीजिए। लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए, थोड़ा हो तो हरी मिर्च यूज कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। कहेंगे पर जी कश्मीरी मिर्च नहीं, कश्मीरी हो चाहे कुछ भी हो, पंजाबी हो, डोंट यूज रेड चिली, इज वेरी बैड फॉर हेल्थ ऑल्सो। कुछ लोग देखिए जब तक मिर्ची, वो एक मंदिर में सब्जी बन रही थी, हमने कहा सब्जी तो सब्जी अच्छी है, रंग नहीं है जब तक वो लाल नहीं होगी तब तक लोगों को पसंद नहीं आएगा। अगर लाल चाहिए तो आप उसमें ना, टमाटो नहीं यार, वो बीट रूट का जूस मिला दीजिए, खूब लाल हो जाएगी, लेकिन सत्वगुण नहीं रहेगी। इस सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, सत्वगुण भैया बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, शुरुआत में एकदम कड़वा लगेगा। सुबह उठना, सात्विक भोजन ग्रहण करना, ये सब कड़वा लगेगा। लेकिन अभ्यास करते जाएंगे तो अब देखिए, अभ्यास करेंगे तो चित्त में क्या बढ़ रहा है? सत्वगुण। तो जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ जाएगा तो फिर उस सत्वगुण चीजों के संग रेजोनेट करेगा। ये सीक्रेट समझिए। सभी भक्तों को देखिए, जो लोग सुबह उठते हैं, कदाचित सुबह ना उठ पाए तो बड़ा खराब लगता है। तो यही प्रभुपाद जी का कोट में मिला था कि सुबह उठे हो मंगल आरती में, या सुबह उठ रहे हैं, भारी लग रहा है, ऐसे लग रहा है वजन पड़ा हुआ, तो अभी आध्यात्मिक प्रगति करने की जरूरत है। बिकॉज चित्त में अभी रजोगुण तमोगुण व्याप्त है। मुझे अच्छे से याद है, जब हम ज्वाइन किए तो इतनी नींद आती थी, जबकि पहले मैं 10 मिनट सो रहा हूँ। एक बार परम पूज्य वैष्णव महाराज आए, कहे ए क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना थोड़ी नींद आ रही है तो सो लेता हूँ, फिर जब करूंगा। इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि सुबह उठने की आदत नहीं रहती है। तो अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार अभ्यास मतलब यस, अभ्यास मीन्स एवरीडे कॉन्टैक्ट, रोज रोज, मतलब हफ्ते में एक बार को अभ्यास नहीं करते क्या हफ्ते में एक दिन उठ गए और हम तो अभ्यास कर रहे हैं एवरीडे। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सत्वगुण को परास्त कर सकता है। समझे? मतलब
अगर वो चाहे तो रजोगुण भी हो सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है। मतलब कल सोचे कि ठीक है, वो क्या मंगल आरती तो चलती ही रहेगी, वो तो आजकल रिकॉर्डिंग के सुन लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अब कल सिर्फ 9 बजे उठना शुरू करते हैं, अफर्मेशन देना शुरू कर दिया कि आई वेक अप एवरी डे एट 9 AM इन द मॉर्निंग, तो अब आप रजोगुण में आना शुरू कर देंगे। ये बात है, सब अभ्यास की बात है। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह इसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। समझे, कौन व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसके अनुसार व्यक्ति समझ सकता है कि सतोगुण में है या नहीं है। तो जैसे भक्तों ने मतलब आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी में कहा कि हम तो भाई तमोगुण में बंधे हैं, तो तमोगुण में बंधे हुए तो आप रोज मंगल आरती कैसे दिखा रहे हैं? तो बंधन तो मंगल आरती का लगा हुआ है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तमोगुण में बंधे हैं। ये हर किसी में थोड़ा बहुत तमोगुण हो सकता है, लेकिन उत्साह से आप जब कैसे कर पा रहे हो? ये भगवत गीता अच्छी कैसे लग रही है? तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति को ये सब गीता नहीं सुनने को पड़ेगी। मुझे मेरे एक रिश्तेदार क्लास में बैठे थे एक समय में, अरे वो हम तो क्लास सुन ही नहीं पाए न, क्यों? वो सोच रहे थे बिजनेस में ये होना है, ये होना, जबकि उस समय बिजनेस चल भी नहीं रहा था। बिजनेस में ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो कहाँ वो गीता सुन पाएगा ऐसे में? नॉट दैट ही कैन नॉट लिसन, लेकिन लोग बैठ नहीं पाते ऐसे प्राय। एक भक्त कह रहे प्रभु जी हमसे बैठा नहीं जाता, बैठते ही हमें क्लास में नींद आ जाती है। तो अब ये तमोगुण का लक्षण है। या आप देखेंगे कुछ लोग जब में बैठे नहीं कि बस सो गए, तो इससे तमोगुण का लक्षण है। सो उसका अभ्यास करना चाहिए। एक ट्रिक बताई थी मुझे, बहुत अच्छी बात बताई थी एक भक्त ने कि देखिए, अगर तमोगुण का प्रभाव हो रहा है तो आप उसको सतोगुण से नहीं जीत पाओगे। समझे? जैसे मान लीजिए आप जप कर रहे हैं और आपको भयंकर नींद आ रही है, आप कहे कि नहीं हम बैठ के जप करेंगे, तो बैठ के आप क्या करेंगे? सोएंगे ही। तो उसलिए बेहतर है कि व्यक्ति चल के जप करे। ये आप लोग हाँ कर रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी नहीं ना प्रभु जी मेरा फोकस नहीं बनता है हमने कहा भाई फोकस कहाँ बन रहा है तुम्हारा? बी वेरी केयरफुल। उस टाइम आपको रजोगुण उपयोग करना ही पड़ेगा। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। कुछ क्वेश्चन है लेके रुकते हैं। प्रसाद के साथ तुलसी पत्ता कैसे खाते हैं? दांत से खाते हैं और कैसे खाते हैं? दुर्योधन किसके हाथ से खाना पाते थे प्रभु जी? जैसा अन्न वैसा मन। दुर्योधन की तो पत्नी थी ना, ब्रह्मचारी तो नहीं रहा होगा, अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाता होगा। व्हाट कैन आई से? कुछ लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं। मेरे ख्याल मतलब मैंने पढ़ा है दुर्योधन का कुछ संबंध कली पुरुष से है, बट अब मुझे याद नहीं है। इट इज समथिंग, कुछ है कनेक्शन दुर्योधन का कली पुरुष से, कंस से, मुझे याद नहीं है कुछ, लेकिन है। मतलब ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब गड़बड़ आदमी हैं। ये लोग, इन लोग की डिजाइनिंग गड़बड़ है और खाएंगे भी अच्छा। अब स्वाभाविक सी बात है, दुर्योधन भगवान को भोग ला के तो नहीं खाता होगा। अब भी मैं सुन रहा था किसका, हाँ परमात्मा प्रभु प्रवचन बता रहे थे, हमको बड़ी नई बात मालूम चली, बड़ा मजेदार, कि जब भगवान कृष्ण आने वाले थे शांति दूत के रूप में, तो क्या नाम है इनका, धृतराष्ट्र ने व्यवस्था करी, खूब खर्चा, खूब बजट बड़ा बनाया कि इनकी सेवा होगी, लेकिन दुर्योधन उसमें कटौती कर दिया। समझे? मान लो 100 रुपए का फीस्ट बनना तो नहीं 50% बनना चाहिए। तो वो उसको भगवान से द्वेष था। तो जो भगवान से द्वेष करेगा, भगवान को भोग ला के कैसे ग्रहण करेगा? हमने सुना था, किससे सुना था भूल रहा हूं, शायद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से सुना था कि दुर्योधन इतना अभिमानी था कि वो अपना भी झूठा नहीं खाता था। ना महाराज बताते हैं कि वो मान लीजिए एक कटोरी में कुछ खाया तो वो आप झूठा हो गया आपका, दूसरी कटोरी लाओ, दूसरी कटोरी में वो दाल परसी जाएगी, फिर वो खाएगा। ऐसे 100 कटोरी में खाता था, इतना अहंकारी था वो। तो निश्चित सी बात है कि वह जिसके हाथ से भी बना खाता हो, प्रसाद तो नहीं ग्रहण करता था। और कुछ, मैं दिन में सो जाती हूँ, क्या मुझ में बहुत तमोगुण है? नहीं, मैं भी दिन में सो जाता हूँ। भाई जब थक जाते हैं तो क्या करेंगे आप? जब थकेंगे तो आप सोएंगे ही ना। अब मेरे को, मैं पढ़ते पढ़ते कल देर हो गया, तो 5 घंटे सोते हैं, तो भाई इतने तम सतोगुणी नहीं कि 5 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। जब थकान हो उसको दूर करने के लिए आप सो रहे हैं, तो वो तमोगुण नहीं कहेगा। तमोगुण हो या ना कहो, सोना ही पड़ेगा, आप चाहे कहिए तमोगुण या ना हो रहे। लेकिन इतना मैंने देखा है, एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, भाई मेरे संग तो होता है ये, बुद्धि का भोजन है नींद, और हम लोग बुद्धि के द्वारा ही भक्ति कर रहे हैं। अभी प्रीति तो ऐसे हो नहीं गई है, तो बुद्धि के द्वारा भक्ति कर रहे हैं। जब नींद आ जाती है तो बुद्धि कमजोर होने लगती है। अगर बुद्धि को नींद आप नहीं देते हैं तो फिर, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जो चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, भक्ति करने का मन नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक
जुमला सुनाते हैं, किस किस को मुंह देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, यू जस्ट स्लीप देयर, यू टेक रेस्ट एंड देन यू वेक अप फ्रेश एंड डू सर्व कृष्णा। भाई देखो, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं कोई बहुत महान भक्त नहीं हूं। 24 घंटे भक्ति ना कर सकें, लेकिन जितने समय जागृत हैं अगर उतने समय भक्ति की हो तो मजा आ जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं? जितने समय अवेक हैं, या वो कह दीजिए जितने समय खाली है वह भक्ति में लगा दिए तो भी बहुत मजा आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 24 घंटे से पहले वो टारगेट करें कि जितने समय हम लोग अवेक हैं उस समय भगवान की बात हो, भगवान की भक्ति हो, भगवान की सेवा करें। दैट्स ऑल्सो अ वेरी ग्रेट स्टैंडर्ड, वेरी ग्रेट स्टैंडर्ड। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया? उम्मीद है कि श्लोक अच्छा लगा होगा। जहां कहीं भी हो वहीं से जप करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।